बोल्ड वॉइस में। तो अभी हम सब डिवीज़न पार्डर के उस गुलाबगढ़ पंचायत के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे बैक टू विलेज का थर्ड फेज़ का मीटिंग जो है शुरू हो गई है। भरत जी, अभी तक कल का जो राउंड हुआ, मैंने कम से कम जो आधी पंचायत से ज़्यादा उसका वो दौरा किया और तकरीबन लोगों का मुझे जो रेस्पॉन्स मिला वो बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला और लोगों ने काफ़ी मुझे खुश किया और मुझे इस बात के बड़ी वो खुशी हुई कि वाकई सही मानी में जो बैक टू विलेज प्रोग्राम का पर्पज़ है वो लोगों तक जा रहा है। आई रियली फील मच डिलाइटेड बाय द रेस्पॉन्स ऑफ द inhabitant of this panchayat. They give me due respect and welcome me in every village, in every ward. इसके अलावा मैं बताना चाहूँ कि रैली जो स्कीम है लोगों ने खुद, आप लोगों को भी पूछ सकते हैं कि लोगों तक पहुँच रही है और हर एक वार्ड को, हर एक बेनिफिशरी को उसके डोर स्टेप तक सर्विस मिल रही है। क्योंकि इस स्कीम का आपको जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये थर्ड फेज़ में जा रही है। तो बैक टू विलेज का मकसद ही ऐसे है कि टू एनर्जाइज द पंचायत थ्रू मैक्सिमम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मुझे बहुत ही यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने कोऑपरेट किया लोगों से। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक आध मसले मसाइल उठते हैं और उनको मैंने जो मेरे साथ यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की गवर्नमेंट जो मशीनरी लगी हुई है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल ऑन स्पॉट उन इश्यूज़ को वहीं पे रिजॉल्व कर दिया। जो भी ग्रीवेंसेस थी उनको हम साथ साथ एड्रेस भी कर रहे हैं और उनका रिड्रेसल भी कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल मैंने देखा कि इस पंचायत में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और लोगों का जो कोऑपरेशन और लोगों की डिमांड्स हैं कि इस स्कीम को फर्दर भी कंटिन्यू रखा जाए। एक सही मानी में सही जो बेनिफिट्स हैं लोगों तक पहुंच रहे हैं। किसी भी कहीं पे इलेक्शंस में तो उनकी भी यहाँ पे सुनवाई होगी, उनके भी जो मसाइल होंगे तो रेजोल्यूशन बनेंगे। इन रेजोल्यूशन को हम एक गवर्नमेंट की आवाज़ बनकर गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे। तो ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस। और अभी जो है हम यहाँ पे ग्राम सभा करने जा रहे हैं और भी जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और तुरंत मेरे साथ सभी डिपार्टमेंट्स ने अच्छा कोऑपरेट किया और कोई भी ऐसी बात मेरे तक नहीं आई बीइंग अ विजिटिंग ऑफिसर कि जिस इंसान का, जिस व्यक्ति का छोटा मोटा मसला था भी उसको हमने ऑन स्पॉट रिजॉल्व कर दिया। कि सरपंच साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ बैक टू विलेज कार्यक्रम हो चुका है और इसमें लोगों के जो मसाइल आपके सामने आए उसमें से कितने मसाइल हल हुए, कितने %? भारत जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने इस बैक टू विलेज थर्ड फेज़ को अब आके पूछने की कोशिश की है। जबकि पहले हमारा फर्स्ट फेज़ हुआ, सेकंड हुआ, उसमें किसी ने, मीडिया कर्मचारी ने पूछा नहीं। तो ये जो हमारा फर्स्ट फेज़ हुआ था उसमें सिर्फ एक किस्म का ये हुआ था कि बैक टू विलेज सरकार जो अपने द्वारा अपने ऑफिसरों को हमारे यहाँ तक भेज रही थी उसमें जो भी डिमांडें लिखी गई थी उनमें से कुछ डिमांडें जो है वो हो चुकी हैं, कुछ अभी नहीं है। जो हाई लेवल के डिमांडें थी वो अभी नहीं हुई है, जो छोटी मोटी थी वो हो गई है। बैक टू विलेज थर्ड में जो फिर लिखा गया उसमें से भी कुछ हो गई। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी कुछ पीछे वार्डों में पीएचई की स्कीमें थी, वो बैक टू विलेज सेकंड में डाली गई। उनकी टंकियाँ भी बनी, उनकी पाइपें भी लगी, लोगों को वो पानी भी मुहैया हो रहा है। हमने विजिटिंग ऑफिसर साहब को वो भी दिखाया है। उसके बाद बैक टू विलेज सेकंड में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इशू था जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या हमारी विधवा महिलाएं हैं, हैंडीकेप्स हैं, उनकी पेंशन की थी। वो समस्या भी बिल्कुल 100% हल हो गई हैं, चल रहे हैं। सरकार ने जो ये बैक टू विलेज की स्कीम निकाली है बहुत अच्छी है। सरकार की तंत्र जो है, जितने भी अफिसरान हैं, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं, हर वार्ड में आ रहे हैं। मैं सरकार का बहुत दिल की गहराइयों से ये धन्यवाद करूँगा कि जो हमारे एलजी साहब ने ये बैक टू विलेज का प्रोग्राम चलाया हुआ है, ये बहुत अच्छा है, ये आगे भी चलता रहे। मैं चाहूँगा कि ये हर 2 या 3 महीने के बाद होना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि सारे काम एकदम ओके हो रहे हैं, इसका मतलब आप इस प्रोग्राम से, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा है, इससे पूरी तरह से सेटिस्फाई है? मैं बैक टू विलेज से इस लिहाज से सेटिस्फाई हूँ कि कम से कम आज तक तो हमें किश्तवाड़ जाना पड़ता था, हमें जम्मू जाना पड़ता था अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए। आज कम से कम ये तो है कि सरकार ने हर डिपार्टमेंट के अफिसरान को यहाँ भेजा हुआ है, तो हम अपनी बात यहाँ रख रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं। तो मैं यही मानता हूँ अपनी तरफ से कि बैक टू विलेज के माध्यम से जो भी डिमांड है वो सरकार तक पहुँचेंगी और सरकार ज़रूर इस पर अपना एक्शन करे। मनोहर जी, आप हमें बताइए कि आप एक ऐसे पंचायत के सरपंच हो
आपकी पंचायत में हर एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर है, लेकिन आपको अपने पंचायत घर नहीं, आप ऐसे पेड़ के नीचे लोगों को यहाँ पे रख रहे हो धूप में। भरत जी कहते अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। मैं इस किकर के नीचे भी अपने लोगों के मसाइल हल कर सकूं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं पहले अपने लिए कुर्सी ढूंढूं, कमरा ढूंढूं, ऐसे तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे यहाँ ब्लॉक ऑफिस में एक बड़ा सा हॉल दिया हुआ है, फर्नीचर भी दिया हुआ है, वहाँ हम अपना ऑफिस चला रहे हैं। पब्लिक की जानकारी के लिए बताऊँ कि लंगविशन जो हमारा एक लंगविशन प्रोग्राम है, उसमें हमारे पंचायत घर सैंक्शन हो चुका है, उसके पैसे भी आ चुके हैं, पर अभी डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसके कुछ पेपर वर्क बाकी है, ई टेंडरिंग होगी तो कुछ ही समय के बाद आपको यहाँ पंचायत घर भी दिखेगा और पंचायत भी उसमें फंक्शन करते दिखेगी। Subscribe now and press the